हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर बैठे बैठे ही हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 10 की फिजिक्स जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, आज फिर से उसका न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसी न्यूमेरिकल के सेशन में हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लेकर आया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। थोड़ा सा सर्किट को समझने की हमेशा कोशिश करेंगे कि सर्किट सीरीज में है, पैरेलल में है कि किस फॉर्म में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कि एक रजिस्टर 6 ओम का इधर लगा हुआ है और 4 ओम का इस साइड लगा हुआ है, बीच में पावर सोर्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, नोड है, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है। तो बताइए ये जो रजिस्टर है ये सीरीज में है या फिर पैरेलल में है? जी हाँ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इससे दो करंट पास करेगा, एक करंट I1 इस डायरेक्शन में, दूसरा करंट I2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इन दोनों करंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि R1 से होकर कितना करंट पास कर रहा है और R2 से होकर कितना करंट पास कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो R1 हम लोग एज्यूम करते हैं 6 ओम, R2 को 4 ओम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है। ठीक है, तो वी हैव फॉर्मूला क्या है हमारे पास? करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू V/R। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने कहां से लिया है? ओम्स लॉ से लिया है। ठीक है, तो निकालेंगे करंट थ्रू रजिस्टर R1। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू V/R1 इज इक्वल टू 24 वोल्ट बाई 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 4 का 24 यानी 6 एम्पियर करंट। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 6 एम्पियर करंट। ये हो गया, पहला निकाल गया। ठीक है, करंट थ्रू कितना? 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू V/R2। ये फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, इससे मार्किंग भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू 24/4, तो 6 4 का 24, 6 एम्पियर। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। मीन्स क्या हुआ कि करंट थ्रू रजिस्टर R1 इज 6 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर ना, यहाँ पे ये गलत लिख दिया, सॉरी 4 एम्पियर। ठीक है, एंड रजिस्टर करंट थ्रू रजिस्टर R2 इज 6 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हुई हो, नहीं समझ में कुछ आया हो, हालांकि वैसे कुछ नहीं समझने वाली कोई बात नहीं इसमें, आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसमें कमेंट लिखिएगा। जो भी कमेंट आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? A battery of 9 volt is connected in series with the resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. Then how much current would flow through 12 ohm resistor? Means इस resistor से कितना ओम का कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल का जब भी न्यूमेरिकल बनाए तो कोशिश करें कि सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करें। सर्किट डायग्राम बनाने से आपके एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर भी समझेगा कि बच्चा समझदार है, समझ गया है
और अपने मन से ये क्वेश्चन इसने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, एक 0.2 ओम का, सीरीज में ही सारा कुछ कनेक्टेड है, 0.3 ओम का, 0.4 ओम का, 0.5 ओम का और एक लास्ट में 12 ओम का भी रजिस्टर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट है। ठीक है, प्लस माइनस ये 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 9 वोल्ट है। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है, करंट ये I इसमें फ्लो कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जब सीरीज में कोई भी रजिस्टर कनेक्टेड रहेगा तो उससे करंट सेम करंट पास करेगा, उसमें करंट का डिवीजन नहीं होता है। सेम चीज जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो जब जहां से पैरेलल वो रेजिस्टेंस या उसका जो पाथ है वो डिवाइड होगा, वहां से ये जो I करंट है यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2 पार्ट में। लेकिन यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जितना करंट इस रजिस्टर से फ्लो करेगा उतना ही करंट 12 ओम रजिस्टर से भी या लास्ट रजिस्टर से भी फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या है, R1 is equal to 0.2 ohm, R2 is equal to 0.3 ohm, R3 is equal to 0.4 ohm, R4 is equal to 0.5 ohm and R5 is equal to 12 ohm. Therefore, R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 कितना हो जाएगा बताइए, 5 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14। ठीक है, तो 1.4 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13.4 ओम। ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ करंट निकालना है। करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। ठीक है, तो V कितना है, 12 वोल्ट, तो और ये कितना है, 13.4 वोल्ट। ठीक है, बताइए कितना हो जाएगा करंट, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हटा दीजिए यहाँ से 130। चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो बताइए कितना आंसर आएगा इसका, 0.89 के आसपास में आंसर आना चाहिए इसका। देखिए 0.89 एम्पियर करंट है। देयरफॉर I इज इक्वल टू 0.89 एम्पियर करंट है। क्वेश्चन को जो है ना यहाँ पे 12 वोल्ट लिख दीजिए। 12 वोल्ट लेकर हम लोगों ने बनाया है, तो 12 वोल्ट के हिसाब से ये 0.89 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आप लोग को, सर्किट डायग्राम भी समझ में आ गया और ये प्रोसेस भी समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो ये एक सर्किट देख लीजिए। सर्किट क्या है, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का यहाँ लगा हुआ है और दो रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 15 ओम का
दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। ठीक है, इस सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं। 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम, इस तरह से। ठीक है, आप इसको R1 कर लीजिए, R2 कर लीजिए और ये हो गया R3। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, इसको भी R1 R2 R3 कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स, मींस इस रेजिस्टर से तो 1 एम्पीयर करंट पास कर रहा है, लेकिन अब इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर से कितना कितना करंट पास कर रहा है ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्या है हमारे पास, वी हैव R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 15 ohm, R3 is equal to 5 ohm, I is equal to 1 एम्पियर, यही है हमारे पास। ठीक है, तो जो करंट यहां पे है 1 एम्पियर करंट, वही करंट यहां भी रहेगा, ये 1 एम्पियर करंट यहां भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहां से क्या हो रहा है, करंट I1 इधर डिवाइड हो गया और एक करंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये I2 करंट यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये करंट यहाँ पे फिर आ जाएगा I1 और ये करंट I2 यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, सर्किट को समझ में आ गया। करंट ये क्या है, यहाँ पे I करंट है, यही करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 और ये I2। अब जैसे कि पहले इस तरह का जो डायग्राम आप लोग बनाकर देखते होंगे, ठीक है, ऐसा बनाकर देखते थे ना पहले। तो ये करंट I यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो गया, ये I1 हो गया और ये हो गया I2। ठीक है, सेम वही सर्किट है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 क्या, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, करंट थ्रू रेजिस्टर 1, करंट थ्रू R1। ठीक है, क्या होगा, I1 इज इक्वल टू V R2 बाई I1, सॉरी I R2 है ना, I R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट कितना है 1 एम्पियर। ठीक है, 1 इंटू R2 कितना है 15 है और 10 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 25। बताइए ये क्या हो जाएगा, 0.6 एम्पियर। Therefore I1 is equal to 0.6 एम्पियर, यानी करंट थ्रू रेजिस्टर R1 इज 0.6 एम्पियर। ठीक है, दूसरा क्या है, करंट थ्रू रेजिस्टर R2 क्या निकलेगा, ये तो I1 निकाल लिए, ये I2 निकाल लिए। I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1 बाई R1 प्लस R2। तो I है 1 एम्पियर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 25 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर ये करंट है। Therefore I2 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा क्या है, पहला तो हो गया, दूसरे में क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वोल्टेज निकालना है। देखिए इसका दूसरा पार्ट में आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो ए और बी के बीच में कितना है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
ए बी क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज का क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, इज इक्वल टू आई कितना 1 है, रजिस्टर कितना है 5 ओम है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। देयरफॉर V ऐसा आप लिख सकते हैं V अक्रॉस VAB यानी V अक्रॉस AB इज 5 वोल्ट, ठीक है। उसी तरीके से AB तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है इसमें AC, ठीक है, AC के थ्रू A और C के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो क्या करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले इन दोनों का, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो निकालेंगे कैसे, तो लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, R डैश कर दीजिएगा इसको, R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15, तो 1/R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 5 तिहाई 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। हो गया क्या कुछ, देख लीजिए इसको थोड़ा फिर से कैलकुलेट करके देखते हैं। 10 और 15 कितना हो जाएगा, 5 ही से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो 3 दूनी 6 6 5 30, 3 दूनी 6 6 5 30, तो ये जाएगा 30, तो ऊपर जाएगा 3 प्लस 15 दूनी 30 यानी 3 और 5 30, therefore R dash equivalent is equal to क्या हो जाएगा 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है, कट जाएगा, तो 6 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। अब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज में अभी आ जाएगा ना, ये सर्किट अब कैसे बन जाएगा, ये ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 ओम बन जाएगा और ये 6 ओम बन जाएगा। करंट ये हो जाएगा A B और ये C, यहाँ पे 1 एम्पियर, ये भी फिगर जरूर बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 5 ओम प्लस 6 ओम, ठीक है। तो ये क्या था, ये रजिस्टर R3 था, और ये जो हमने निकाला है R डैश इक्विवेलेंट निकाला है, कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 और 5 11 ओम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया 11 वोल्ट, ठीक है, करंट कितना है 1 एम्पियर, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 11 ओम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 11 वोल्ट, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इज 11 वोल्ट, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ही लिया है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया ये 11 वोल्ट 11 ओम, ठीक है, तो देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट कितना हो गया, बस यही है, ठीक है ना, R3 प्लस R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 11 ओम, यही है।
टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 11 ओम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी टाइप का लगा है, लेंदी कुछ है नहीं, समझ जाइएगा, आराम से बना लीजिएगा। मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। करंट निकालना है इससे R1 से और R2 से निकालना है। ठीक है, तो करंट कितना पास हो रहा है इसमें से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, यहाँ गया, इस पार्ट में डिवाइड हो गया ये I2, इस I2 करंट 15 ओम रेजिस्टेंस से और I1 करंट 10 ओम रेजिस्टेंस से। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया और I1 का वैल्यू निकाल लिया, यानी करंट थ्रू I1 इज 0.6 एम्पियर एंड करंट थ्रू I2 इज 0.4 एम्पियर। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्या है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC, यानी A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो करंट कितना है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 6 एम्पियर। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है? V I × R। तो I है 1 × 5 कितना देगा 5 वोल्ट। तो V अक्रॉस AB यानी VAB, यानी AB का मतलब क्या है? वोल्टेज अक्रॉस AB इज 5 वोल्ट। ठीक है, अब हमें निकालना है A और C के बीच का। तो A और C के बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकालना है R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम, यानी 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल गया? R डैश इक्विवेलेंट 6 ओम निकल गया। तो यहाँ क्या है 5 ओम और यहाँ में है क्या, इसके जगह पे क्या बन गया? ये 6 ओम। ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन गया? 5 + 6 इज इक्वल टू 11 ओम। ठीक है, अब निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड C। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? करंट कितना है हमारे पास 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस टोटल कितना आ गया 11 ओम। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? PD अक्रॉस AC इज 11 वोल्ट। ठीक है, एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया है 5 + 6, यानी ये 5 है और ये R डैश इक्विवेलेंट ये जो निकला 6 ओम, दोनों को जोड़ देंगे, सीरीज में है इसीलिए, तो ये 11 ओम रेजिस्टर इसका वैल्यू हो गया। यानी आंसर आपका 3 निकल गया, ये और ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर्किट दिया हुआ है, 2 रजिस्टर है 6 ओम एंड 3 ओम का सीरीज में कनेक्टेड है और 12 ओम एंड 3 ओम का रजिस्टर भी सीरीज में कनेक्टेड, बट ये दोनों क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल है। ठीक है, ये नोड है, पैरेलल पे कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 ओम। ठीक, 4 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो निकालना क्या है इसमें? करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। 6 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग देख लीजिए कि यहाँ पे इस सर्किट में कौन सा करंट फ्लो होगा? I1, और इस सर्किट में I2 करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर निकालना है। ठीक है, नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं? इसको नोमेनक्लेचर नाम दे देते हैं, R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे वी हैव क्या है? R1 इज इक्वल टू 6 ओम, R2 3 ओम, R3 12 ओम एंड R4 इज 3 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास? 4 वोल्ट है। ठीक है, नंबर 1 सॉल्व करते हैं। करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो दोनों पर क्या है? ये सीरीज में है, तो जितना करंट इससे पास करेगा उतना ही करंट इससे भी पास करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो लिखेंगे करंट
थ्रू 6 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा? तो 4, तो करंट का फॉर्मूला क्या था? I इक्वल टू V बाई R। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है बताइए? चलिए इसको सॉल्व करके जैसा बताइए मुझे। वोल्टेज कितना है बताइए? आर निकाल लीजिए, आर कितना है? 6 प्लस 3, ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक है, वोल्ट हो जाएगा 4 बाई 9। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए? कैलकुलेट कीजिए इतना से, इसको साइड में कैलकुलेट करते हैं। 9 से 0.0 लेंगे तो 9 4 के 36, 4 हो जाएगा, फिर से 140, 9 4 के 36। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा? 0.44 एम्पियर, यानी करंट थ्रू क्या 6 ओम रजिस्टर इज 0.44 एम्पियर। ठीक है, ये आपका पहला आ गया, ये पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले करंट निकालेंगे ना। करंट कितना हो जाएगा बताइए? तो I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, तो चलिए निकालिए। थोड़ा तो हमने सॉल्व किया ही है, बस आप भी सॉल्व करके देखिए कि क्या आता है। तो करंट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा? तो I इज इक्वल टू क्या है? तो सबसे पहले हम लोग करंट निकाल लेंगे, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो क्या निकलेगा इसका? I अक्रॉस 12 ओम। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R। ठीक है, कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना है? 4 अपॉन R कितना है? 12। तो कितना आ जाएगा बताइए? कैलकुलेट कीजिए इसको थोड़ा। तो 4 डिवाइडेड बाई, तो एक 0 पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, तो एक 40 आ जाएगा। तो 12 दूनी 12 36, 12 36.36, और यहाँ पे 4, तो पॉइंट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा? 0.33 एम्पियर। ठीक है, तो करंट यहाँ पे कितना मिला हम लोगों को? 0.33 एम्पियर। ओके, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा हम लोग को? पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R इज इक्वल टू 0.33 इंटू कितना है? 12 ओम है। कितना निकल जाएगा बताइए? कैलकुलेट कीजिए। 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6 और 3 6 6 और 3 9 और 3 जोड़ा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? 3.96 वोल्ट। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस across 12 ohm resistor, 12 ohm
रेजिस्टेंस इक्वल टू 3.96 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो बाद में समझने के लिए इसको ले सकते हैं। इसका इतना हम मिटा दे रहे हैं, इतना हम लोगों ने रफ किया था कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटाएंगे, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? सर्किट डायग्राम आपने देख ही लिया है। क्या है? एक R1 रजिस्टर है 4 ओम का, R2 का वैल्यू कितना है 3 ओम, R3 का वैल्यू है 6 ओम। ये दोनों रजिस्टर का क्या कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है और ये रजिस्टर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। ठीक है ना, इसको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट बना दी। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला तो सबसे पहले निकालना है क्या? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये और ये फिर बाद में क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जो फिगर बनते जाएगा, सर्किट जो बनते जाएगा, उसको भी हम लोग आगे ड्रॉ करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं R डैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले ये देखिए, R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। वैल्यू कितना है? 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, कितना जाएगा? 6। जो कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 6। देयरफॉर R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू है वो निकल के क्या रहा है? इसको आप ऐसे मान लीजिए R डैश इक्विवेलेंट। अब इसका फिगर कैसा बन जाएगा? सर्किट डायग्राम जरूर बनाना है, सर्किट डायग्राम। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको एक अच्छा नंबर आए। एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा कि बच्चों ने अपने से मेहनत किया है। तो ये कितना हो गया? 2 ओम। प्लस माइनस कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 ओम। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है? टोटल करंट निकालना है, दूसरा। ठीक है, टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई R। ठीक है ना, V बाई R, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ओम्स लॉ से लिया है। तो I इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 6 ओम। अब इसको भी आप ये बना लीजिए, ये R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 ओम आ गया ना। इन दोनों को कैलकुलेट करके क्या बन जाएगा? फाइनल ये जो सर्किट आ गया, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के बाद R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 6 ओम। 6 ओम आया ना, वही 6 ओम ये है प्लस, और ये करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, कितना जाएगा करंट? 2 एम्पियर करंट है, यानी टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। therefore I is equal to 2 एम्पियर है आपका सेकेंड नंबर। अब क्या निकालना है? थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ठीक है, अब
इस R1 रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो क्या है करंट, करंट हम लोगों ने कितना निकाला है I कितना जाएगा इसके ऊपर 2 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या निकलेगा, PD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, जो फॉर्मूला आपने देखा है ना I इंटू R1। तो I कितना निकला 2 एम्पियर इंटू R1 कितना है 4 ओम, देयरफॉर 8 एम्पियर करंट या 8 वोल्ट करंट वोल्टेज से पास कर रहा है। देयरफॉर PD across R1 is 8 वोल्ट। ये का तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि अभी ये जितना भी क्वेश्चन अभी इस सेशन में हम लोगों ने लिया है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी ये फायदा पहुंच सके। तब तक के लिए हम लोग रेस्ट करते हैं, ठीक है। तब तक आप इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी ही हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें इसी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।